महिला कांग्रेस की बहनों के साथ एसएसपी कार्यालय का घेराव किया था और उसके बाद हमारे छात्र संघ के भाइयों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारे यूथ कांग्रेस के भी सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कल सुन रहे थे कि हमारे भेड़ी ने भी विधानसभा में बहुत ही दमदार तरीके से इस प्रकरण को उठाया है। अगर बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और सही दोषी को सजा नहीं मिली तो इस तरह की घटना पुनरावृत्त होती रहेगी। सजा मिलनी चाहिए। तो हम सभी चाहते हैं राजनीति से ऊपर छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं, सभी को फांसी होनी चाहिए। पूरी किसी समाज लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई बड़ी लंबी नहीं मिल जाता है तब तक हमें शांत नहीं रहना पड़ेगा। हम और देवभूमि के अंदर रहने वाले हर समाज के लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबकी बेटी होती है, मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी रहेंगे और आने वाले समय में लूट के अलावा कोई काम नहीं, रोकने के लिए जमीनें बेचना, खाना अवैध कानून है, बच्चे यहाँ भी बनना चाहिए में ओवरलोडिंग शर्म नहीं आ रही। उनकी रूट का अड्डा चल रहा है उधम सिंह नगर में। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 20 साल हो गए मुझे, 22-23 साल हो गए। कितनी दुनिया देखी मैंने, उत्तर प्रदेश के समय से IPS देखे, धन्यवाद। उसके बावजूद राज्य बन गया 95 में, तब से कितने देख लिए अधिकारी, पर ऐसा भ्रष्टाचारी मैंने नहीं देखा जो हमारे जिले का हाल है, जो पुलिस का हाल है। इसके रहते किसी को, नर्स को नहीं, किसी को भी मिलने की न्याय उम्मीद नहीं है। एक छोटे से झगड़े में भी किसी के मामले को भी न्याय नहीं मिलेगा। इससे तो जमीन का काम पुलिस से करा लो, समझौते करा लो, और कोई काम करा लो, उगाई का काम करा लो, पर आप इससे सोचो कानून व्यवस्था ये संभाल पाएंगे? 2.5 साल के अंदर जो उधम सिंह नगर की हालत हुई है, इसको 10 साल लग जाएंगे ठीक होने। कल रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के छात्र भी एसएसपी से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ भी बताया जा रहा है। अब उन माहौल जो देखा, उन छात्रों को तो तालिबानी कहा जा रहा है। अब हम सब तालिबानी हो गए, हिंदुस्तानी नहीं है, सब तालिबानी बैठे हैं। हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है, विधायक भी तालिबान हो गया। जब यहाँ के छात्रों का तो हम लोग भी तो छात्र जीवन से गुजरे। यहाँ का डिग्री कॉलेज स्थापना में तिलकराज बेहर का भी योगदान है। हमको तालिबानी कहा जा रहा है। अरे शर्म आना चाहिए सरकार को। इसके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए तालिबानी शब्द पे, मुकदमा कायम होना चाहिए। इसको सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो उसने हमको नहीं कहा है, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को तालिबानी कहा है। उसमें सारे लोग शामिल है, सत्ता विपक्ष के हर उत्तराखंड का व्यक्ति शामिल है तालिबानी के नाम से। इसका मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर भी उंगली उठ रही है, मंत्री के ऊपर उठ रही है, सारे विधायकों पे उठ रही है, आम जनता पे उठ रही है। तालिबानी पे माफी मांगनी चाहिए, इसको सार्वजनिक रूप से तालिबानी पे खेद प्रकट करना चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं तो अगर ये नहीं कार्रवाई करेंगे तो आपको बता दूं, मैं 2-3-4 दिन के अंदर एक बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। 2-4 कांग्रेस ने एक तरफा माहौल बना के रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या कहते हैं इस पूरे माहौल को देखते हुए? बिल्कुल पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और जिले के कप्तान के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। तो उनकी तमाम मामलों में उनकी जो भूमिका है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की CBI जांच हो। और साथ ही साथ जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आदरणीय विधायक जी ने कहा कि जो भी लोग हैं इनके ऊपर कानून का डर होना चाहिए। अगर कानून का डर होता और अंकिता भंडारी प्रकरण में CBI जांच होकर के सब कानून के दायरे में आ गए होते तो शायद तस्लीम जहां जीवित होती। तस्लीम जहां प्रकरण में अगर ठोस कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये जो मौलवी ने जो घटना करी है बच्चों के साथ शायद नहीं होती। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कानून का डर होना जरूरी है। और वर्तमान में कानून के जो कानून के पालक है, जो मतलब कानून का अनुपालन कराने वाले लोग हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ना कि अपराधियों को खौफ दिलाने का काम कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें समय आप उनके गले में कुछ खराबी होने के कारण शायद कांग्रेसी लोग धरने पर बैठे हैं। हमारे युवा साथी किशोर कुमार यहाँ पर है, मैं उनसे आग्रह करूंगी आए और 2 शब्द रखें। या देवी सर्वभूतेषु नमस्ते नमस्ते नमः।
मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आप उस दिन हम के लिए बहुत ही अच्छे से कवरेज किए और ईश्वर के पास बच्चा भी मिल गया। हम बहन बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। 16 तारीख को महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था, छात्रों ने भी बहुत दमदार तरीके से मुद्दे को उठाया। आज कांग्रेस के भी लोग बेटी को न्याय मिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार फेल है। उनका प्रशासन और परिवार हमेशा है कि ये गलत खुलासा है, सही खुलासा होना चाहिए। बेटी को न्याय मिलना चाहिए। परिवार को हमेशा होना, समाज को एक सही राह दिखाना, एक सही रास्ता दिखाना भी हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी। और जो मात्र दोषी है उस दोषी को कड़ी सजा देने का अधिकार है, इस घटना की बात रखने का अधिकार है, हर किसी को आजाद रहने का अधिकार है। लेकिन किसी की आजादी को इस तरीके से नोचना, उसका बलात्कार करके मर्डर कर देना, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का इंसानियत है। धीरे धीरे हमारे देश की जो मानवीय मूल्य है वो कहीं न कहीं ह्रास होता जा रहा है। आपको बता दूं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक। आज गांधी मैदान लेकिन धरने लगे हुए ये बात हमारी अब तक नहीं है। बाकी कप्तान साहब ने उनको जांच करके मौलवी को अंदर भेजा दिया। वर्तमान हम कह रहे हैं मौलवी को भी फांसी होना चाहिए। हमारा समाज मौलवी से कुछ नहीं है। जो इंसान गलत करता है बेटी के साथ में, उस इंसान को जीने का हक नहीं है। सरकार ऐसा कानून बनाए कि तत्काल इनको फांसी हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। आज यहाँ पे तस्लीम यहाँ के लिए नहीं, यहाँ पे हर एक इस इंसान के लिए बैठे हैं जो गलत इंसान मिलता है, जो रेप कंकाल में तब्दील हो जाता है और अभी तक जेल भेजा का काम नहीं किया, उसके खिलाफ बैठे। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी ऐसा कठोर कानून बने ताकि तत्काल जो है फांसी हो ऐसे इंसान। लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, कुछ ऐसा हुआ है समाधान निकलेगा। यार एक बात बताओ, आंदोलन करते करते तो हमारे घर देश को क्या पता दिया, तो ये काले अंग्रेजों से नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे आप बताओ मुझे, हम लोग हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम तालिबानी हो गए, सर माननी चाहिए कप्तान साहब को। और मैं तो बेहड़ जी का बहुत आभार करना चाहूंगा कि सबसे पहले विधानसभा में बेहड़ जी मुद्दा उठाने वाले आज लग रहा है बेहड़ जी के लिए अगर जिस टाइम में जाएंगे तो हम लोग उनके लिए और हम तत्काल कप्तान साहब को ही जाएंगे। कप्तान साहब को मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी भी आप जो दोषी है उनको भेज दो। भेजने से कुछ नहीं होगा। मैं तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करनी है कि लोगों ने गलत कराया उनको आप जायज सकते हो जेल से दो, हम लोग खत्म कर घटना को करता है तो गांधी पार्क रुद्रपुर में धरने पर बैठे हैं। जो कई जो कांड हो चुके हैं उनको आज न्याय की मांग को लेकर आज दिया जाता है, उसको निशान लगा दिया जाता है, तो लोगों को लाइव देखा है। लेकिन जो हमारा ये देश है, ये संवैधानिक देश है, ये कानून की देश है। ऐसे ही खबर बने रही है। जो रक्षण कानून व्यवस्था है और पुलिस पर लगातार कानून के ऊपर काम करने पे जो सवाल निशान उठते हैं, तो ये कहने हमारे देश के लिए शर्म की बात है। इसलिए साथियों, समय कम है, बातें बहुत लंबी है और जिम्मेदारी बहुत है। इसलिए जो भी साथी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मैं उनको नमन करता हूं। और जब तक ये तस्लीम हत्याकांड का न्याय नहीं मिलेगा, अंकिता